हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसमें हम अपनी नवदा भक्ति की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और नवदा भक्ति का जो चौथा अंग है पाद सेवनम, उसके बारे में चर्चा करने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो पाद सेवनम जो है उसका अर्थ होता है भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। ये अर्थ जो नॉर्मली लिया जाता है, आज के सत्र में हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि पाद सेवनम का बहुत गहराई में अर्थ है और इसमें बहुत सारे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, जिससे हम अपनी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो आज हम वही सब समझने का प्रयास करेंगे। आज का सत्र मैं आरंभ करूंगा एक कथा से। एक श्री संप्रदाय में बहुत महान आचार्य में, उनका नाम है पाराशर भट्ट। और पाराशर भट्ट बहुत महान आचार्य हैं, बहुत सुंदर उनकी जो है भक्ति है। और एक बार ऐसा होता है कि वो जा रहे हैं जंगल में, और जंगल में वो थक जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे नीचे बैठ जाते हैं वो। और उसी समय देखते हैं कि वहाँ पे एक शिकारी आता है, और वो शिकारी आके बैठता है और अपने झोले से दो तीन जो है वो रैबिट्स होते हैं उसके पास, उनको निकालता है और छोड़ देता है। तो पाराशर भट्ट उससे पूछते हैं कि अरे, आप तो शिकारी हो, आपके हुलिये से लग रहा है, तो फिर आपने ये रैबिट्स को छोड़ क्यों दिया, आपने इनको मारा क्यों नहीं? तो शिकारी अपनी कहानी बताता है कि मैं इनको पकड़ के ले गया था जंगल से, और जैसे ही मैंने अपने घर में इनको छोड़ा तो ये मेरे पैरों के आसपास घूमने लगे और बार बार चक्कर लगाने लगे, पैरों के आसपास खेलने लगे। तो इन्हें देखकर मुझे बहुत दया आ गई, तो मैं इन्हें यहाँ छोड़ने आ गया। तो ये देख के पाराशर भट्ट जो है मूर्छित हो जाते हैं ये सुन के। अब हम इस सत्र में समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि पाराशर भट्ट मूर्छित हो गए इस बात को सुन के। ऐसा क्या भाव उनके मन में जागा, और वो भाव क्या था, उसको हम सत्र के अंत में समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों पाराशर भट्ट एकदम से मूर्छित हो गए। अब हम अगर देखें तो ये सारे जो सत्र हम ले रहे हैं, ये चौथा सत्र हो गया हमारा। ये सारे सत्र जो हम ले रहे हैं वो एक ही श्लोक के एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो श्लोक कौन सा है? जो प्रहलाद महाराज ने बोला था। और प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? उन्होंने नवदा भक्ति के अंग हमें बताए सातवें स्कंद में, भागवतम में। तो सातवां स्कंद जो भागवतम का है उसमें फिफ्थ चैप्टर के अंदर उन्होंने एक श्लोक बोला था, और वहां पर उन्होंने कहा था कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो अब हम आ गए हैं श्रवण कीर्तन स्मरण के बाद पाद सेवनम। टेक्निकली हम समझें तो पाद सेवनम क्या है? पाद या पद का अर्थ होता है चरण कमल, और सेवनम का अर्थ होता है सेवा करना। तो चरण कमलों की सेवा करने को हम कहेंगे कि हम पाद सेवनम की विधि से आगे बढ़ रहे हैं। शिल प्रभुपाद ने, मैंने पिछले सत्र में भी कहा था, 7.5 जो ये सेक्शन चल रहा है 7.5.23, इसका बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है। उस तात्पर्य को हम सबको पढ़ना चाहिए, अमेजिंग तात्पर्य है। और शिल प्रभुपाद वहां पे एक लाइन बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि जो कोई भी नवदा भक्ति के एक अंग, एक से अधिक अंग, सारे नौ अंग, एक अंग का एक आंशिक रूप भी अगर प्रयास करता है पालन करने का, तो वो कह सकता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो कई बार प्रश्न उठता है कि भक्ति क्या है? भक्ति यही नौ अंगों का पालन करने का प्रयास करना ही भक्ति है। तो इसीलिए इन नौ अंगों को बहुत गहराई से समझना आवश्यक है। अगर हम इन नौ अंगों को गहराई से नहीं समझेंगे तो हमको कैसे समझ में आएगा कि हम भक्ति सच में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो नॉर्मली पाद सेवनम का अर्थ क्या लिया जाएगा? भगवान के चरण कमल जो बहुत ही सुंदर हैं, उनकी स्तुति करना, उनकी सेवा करना। पर अगर हम टेक्निकल तरीके से जाएं तो श्रील जीव गोस्वामी के माध्यम से समझें और श्रील रूप गोस्वामी के माध्यम से समझें तो हमें क्या समझ में आएगा? वो हमें समझाते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति रसामृत सिंधु एक पुस्तक है, उसके अंदर समझाते हैं रूप गोस्वामी कि पाद सेवनम का अर्थ होता है परिचर्या। तो फिर हमें ये शब्द समझना पड़ेगा कि परिचर्या क्या होता है। परिचर्या का अर्थ भी श्री जीव गोस्वामी ने फिर हमें बताया। और परिचर्या का अर्थ क्या है? बहुत स्पेसिफिक अर्थ है। परिचर्या का अर्थ है भगवान को एक राजा की तरह मान के उनकी सेवा करना। भगवान को जब हम राजा की तरह मान के उनकी सेवा करते हैं, तब हम पाद सेवनम की विधि से उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर हम भगवान को राजा मान के सेवा नहीं कर रहे हैं तो पाद सेवनम की विधि नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो सारे पैराफर्नेलिया
जो एक राजा को अर्पित किए जाते हैं, वो सब भगवान को अर्पित किए जाने चाहिए। तो हमने देखा है कि मंदिर में एक वो चामर होता है, विस्क होता है, यॉर्क टेल से बनता है वो विस्क, से ऐसे-ऐसे भगवान को चामर किया जाता है, राजाओं को भी किया जाता था। इसी प्रकार से भगवान की कभी सवारी निकलती तो एक अम्ब्रेला उनके पीछे कोई लेकर भक्त चलते हैं, या उनको मोर पंख से जो है वो हवा की जाती है, या उनके लिए बहुत सुंदर-सुंदर वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, बहुत सुंदर जो है उनके लिए गान या नृत्य किया जाता है। ये सब क्या है? ये सब आप देखिए कि कोई राजा भी होता है तो उसकी इसी प्रकार से सेवा होती है। राजा की सेवा कैसे होती है? राजा एक जगह अपने सिंहासन पे बैठा है और सामने उसके नृत्य चल रहा है, गान चल रहा है। हम सबने टीवी में देखा है, सीरियल्स में। तो इस प्रकार से जैसे एक राजा को एक हाई लेवल का रिस्पेक्ट दिया जाता है और सेवा की जाती है, वैसे ही सेवा भगवान की जब की जाती है तो उसको कहा जाता है पाद सेवनम या पद सेवनम। तो पाद सेवनम केवल ये नहीं कि भगवान के चरण कमल के दर्शन कर लिए या उन्हें नमस्कार कर दिया तो पाद सेवनम हो गया। वो तो बहुत ही बेसिक लेवल का पाद सेवनम। पाद सेवनम का अर्थ क्या है कि भगवान को एक राजा की तरह मान के उनकी उस प्रकार से स्तुति करना, इसको कहते हैं पाद सेवनम। अब ये पाद सेवनम करना क्यों महत्वपूर्ण है हम सबके लिए? पाद सेवनम करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य को समझे बिना भगवान की जो माधुर्य है उसको नहीं समझा जा सकता। कई बार हम देखते हैं कि लोग भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, भगवान के तत्व के बारे में नहीं समझना चाहते। वो केवल भगवान के माधुर्य की चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे करने से जो प्रवृत्ति अंदर आती है उसको कहते हैं सहजिया। सहजिया प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि हमने भगवान को बहुत सहज रूप में ले लिया। सहज रूप में लेने का अर्थ क्या है? अरे भगवान बहुत आसान है। नहीं, भगवान आसान नहीं है। जिस प्रकार एक राजा को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, ऐसे भगवान को बहुत रिस्पेक्ट देना पड़ती है। जब आप भगवान की ग्रेटनेस समझते हो, तब आप उनकी स्वीटनेस को समझ सकते हो। जब आप उनके ऐश्वर्य को समझते हो, तब आप उनके माधुर्य को समझते हो। इसीलिए भगवान के पद को हमेशा क्या संज्ञा दी जाती है? पद कमल। अब भगवान के पद को कमल क्यों कहा जाता है? पिछले एक सत्र में हमने चर्चा की थी कि एक कारण तो पद कमल कहने का ये है कि कमल जो है वो पूरी जो मिट्टी कीचड़ है उसमें उगता है, लेकिन उससे अछूता रहता है, ऊपर रहता है वो। तो इसी प्रकार भगवान इस धरती पर आते भी हैं, अवतार भी लेते हैं, लेकिन यहाँ की किसी चीज से वो इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो इसके ऊपर रहते हैं। इसी प्रकार से जैसे कमल ऊपर रहता है, ऐसे ही भगवान के चरण कमल भी यहाँ पे किसी भी तीन गुणों की ये जो प्रकृति है इसके अधीन नहीं आते हैं, चाहे वो यहाँ पर आए तब भी। एक और कारण है, गहरा कारण है कि क्यों भगवान के चरण कमल को चरण कमल कहा जाता है, कमल कहा जाता है, या भगवान की नाभि को भी कमल की कहा जाता है, उनके नेत्रों को भी कमल कहा जाता है। क्योंकि कमल बहुत सुवासित होता है, बहुत सुंदर होता है। कमल वो पुष्प है जो एक्चुअली टेक्निकली कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में नहीं आता, क्योंकि ब्रह्मा जी कमल पे आसीन होते हैं और फिर सृष्टि का निर्माण होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के पहले कमल है। इसलिए कमल को ये भी संज्ञा दी जाती है कि क्योंकि वो स्वयं विष्णु की नाभि से आ रहा है, इसलिए वो इन 84 लाख योनियों का हिस्सा नहीं है, इसलिए भगवान को कमल के ऊपर आसीन दिखाया जाता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन एक और गहरा कारण है, इससे भी गहरा कारण है क्यों भगवान के चरण को कमल कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार से कमल के पुष्प के आसपास मधुमक्खी जो है मंडराती रहती है, उससे कमल से भी ज्यादा सुगंधित एक पुष्प होता है जिसको कहते हैं केतकी का पुष्प। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि केतकी के पुष्प के प्रति आकर्षित होके जब वहां पे मधुमक्खी जाती है तो उसे बहुत कम रस मिलता है, पहली बात। और दूसरी बात, जब वो वहां पहुंचती है तो वहां बहुत सारे कांटे रहते हैं, तो वहां पहुंचने के पूरे प्रक्रिया में कई बार बहुत ज्यादा लहूलुहान हो जाती है और कई बार मर भी जाती है। लेकिन कमल कैसा है? कमल ऐसा है कि वो मधुमक्खी मंडराते हुए अगर शाम को भी वहां पहुंच जाए और सूर्य अस्त हो जाए और उसमें बंद भी हो जाए, तो भी वो जीवित रहेगी और अगले दिन वापस जब कमल खुलेगा तो उड़ जाएगी। तो भगवान के चरण कमल भी ऐसे ही हैं। उनके पास जब हम जाएंगे, उनकी सेवा जब करेंगे, तो ये जो सारे कांटे हैं तीन गुणों के कारण हमको जो सारे आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक क्लेश होते हैं, इन सारे क्लेशों से हम मुक्त हो जाएंगे।
लेकिन पाद सेवनम का अर्थ केवल इतना नहीं है कि भगवान के चरणों की सेवा करनी है या भगवान को एक राजा की तरह मान के सेवा करनी है। पाद सेवनम का और भी गहरा अर्थ, और वो गहरा अर्थ क्या है कि भगवान की तदीय, प्रभुपाद इस तात्पर्य में एक शब्द यूज करते हैं तदीय। तदीय का अर्थ होता है भगवान से जुड़ी हुई सारी वस्तुएं। तो भगवान से जुड़ी हुई तदीय क्या होती है? भगवान से जुड़ी हुई तदीय होती है भगवान की पहनी हुई पोशाक, भगवान की सेवा के लिए उपयोग में आने वाले सारे जो भी वस्त्र हैं, जो उनके आभूषण हैं, और जो भी बाकी वस्तुएं हैं, वो सब को कहा जाता है तदीय। और शिला जीव गोस्वामी इसको और गहराई में ले जाते हैं, और जिसको बहुत विस्तार से समझाते हैं श्रीधर स्वामी महाराज। श्रीधर स्वामी महाराज जब नवदा भक्ति को डिफाइन करते हैं तो वो ही ये कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि पाद सेवनम का टेक्निकली अर्थ केवल चरणों की सेवा नहीं है। पाद सेवनम का अर्थ एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, और वो बड़ा स्पेक्ट्रम क्या है? तदीय की सेवा भी, और तदीय की सेवा या तदीय को उपयोग में लाना भगवान की सेवा के लिए, वो भी पाद सेवनम। और उसको फिर वो एक स्तर और ऊपर ले जाता। बोले तदीय का अर्थ क्या होता है? बोले तदीय का अर्थ होता है जो कुछ भी भगवान से जुड़ा हुआ है, अर्थात भगवान का मंदिर, तो वहां भी पोछा लगाना, सफाई करना भी पाद सेवनम है। और फिर वो उसको और एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, और ये अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। और ये अमेजिंग कॉन्सेप्ट क्या है? ये अमेजिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जो भगवान है, भगवान से सबसे ज्यादा जुड़े हुए कौन है? भगवान से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्त भी भगवान के तदी हैं, और क्योंकि वो भी भगवान के तदी हैं तो उनकी सेवा करना भी पाद सेवा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान के चरणों की सेवा करना भी पाद सेवनम है, भगवान के भक्तों की सेवा करना भी पाद सेवन। तो भगवान के जो प्रामाणिक भक्त हैं, गुरु वर्ग है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य गण है, उनकी यशोगाथा गाना भी पाद सेवनम है। उनका जहां अवसर मिले उनके बारे में सबको बताना भी पाद सेवनम है। उनकी सेवा में अपने आप को 24 घंटे लगा के रखना और सोचना कि उनका जो मिशन है, उस मिशन में मैं क्या सहयोग दे सकता हूँ, ये भी पाद सेवनम है। तो पाद सेवनम कितना गहरा हो गया? पाद सेवनम का अर्थ बहुत गहरा हो गया। पाद सेवनम का अर्थ केवल इतना नहीं रह गया कि चरणों की भगवान की सेवा करना। वो तो ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत सहजिया पंथी हो गई, या ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत नियोफाइट अंडरस्टैंडिंग होगी। बोले पाद सेवनम क्या है? भगवान की चरण की सेवा करना नहीं। पाद सेवनम है भगवान के तदीय की सेवा करना, और तदीय में भगवान के भक्त भी आते हैं। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जब इस तात्पर्य को लिखते हैं तो इतने इस कॉन्सेप्ट से लिखते हैं कि वो एक ऐसा अमेजिंग कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं जो आज तक कभी भक्ति में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि वो कहते हैं पाद सेवनम का अर्थ केवल इतना नहीं हुआ कि भगवान के चरणों की सेवा करना। पाद सेवनम का अर्थ केवल इतना नहीं हुआ कि भक्तों के चरणों की सेवा करना। वो कहते हैं कि अपने चरणों से भगवान की सेवा करने के लिए जाना भी पाद सेवनम है। अर्थात अगर आप किसी होली प्लेस पे, धाम पे जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, द्वारका जाते हैं, भगवान से जुड़ी हुई किसी भी स्थान पे जाते हैं, किसी होली रिवर में जाते हैं, यमुना जी में, गंगा जी में स्नान करते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब भी पाद सेवनम है। तो पाद सेवनम को कितना उन्होंने एक्सपैंड कर दिया। पाद सेवनम, जब हम कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो वो भी भगवान का पाद सेवनम है। जब हम मंदिर में सेवा कर रहे हैं तो वो भी पाद सेवनम है। तो इस प्रकार से हम समझें कि कितने विस्तार से इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो हमें क्या लगेगा कि केवल भगवान के चरण कमल पे ध्यान करना ही पाद सेवनम। अब इसीलिए अब जैसे हम पाद सेवनम को इस रूप में लें अगर, कि भगवान के धाम जाना भी पाद सेवनम है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान के धाम नहीं जा सकते फिजिकली। जैसे कोविड काल में नहीं जा पा रहे थे, या कई बार कई कारणों से कोई व्यक्ति ना जा पाए तो क्या करे? तो उसको भी बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने से अगर भगवान के धाम नहीं जा पा रहे हैं तो मानसिक रूप से तो आप हमेशा भगवान के धाम जा सकते हैं। मानसिक रूप से तो हमें किसी ने नहीं रोका है कि हम रोज परिक्रमा करें वृंदावन की, हम रोज परिक्रमा करें गोवर्धन की। तो वो भी पाद सेवनम है। तो हम
कभी ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, भगवान ने इतनी लिबर्टी हमें दे दी, इतना ईज़ी कर दिया कि कोई बात नहीं, आप अपने घर में बैठो, अपने सोफ़े पे बैठो और आँखें बंद कर लो और सोचो कि चलो, आज मैं अब गोवर्धन की परिक्रमा मानसिक रूप से करूँगा। तो मैंने आँखें बंद कर ली है, मैं राधा कुंड पहुँच गया हूँ, मैंने वहाँ प्रणाम कर लिया है और अब मैं चलना आरंभ करता हूँ। और अब क्या-क्या स्थलियाँ आएँगी, उनमें क्या-क्या भगवान की लीला हुई है, मैं एक-एक करके आराम से मानसिक रूप से हाफ एन आवर में शांति से पूरी गोवर्धन की परिक्रमा एक स्थान पे बैठ के कर सकता हूँ। और ये भी क्या है, ये भी पाद सेवनम। मैं ये मानसिक रूप से सोच सकता हूँ कि आज मैं यमुना जी में स्नान करूँगा या मैं आज बरसाना की परिक्रमा करूँगा। तो ये है पाद सेवनम का हिस्सा। पाद सेवनम, क्योंकि गुरु महाराज की सेवा करना भी पाद सेवनम है, तो इंद्रद्युम्न महाराज हैं हमारे शिल प्रभुपाद के बहुत ही प्रामाणिक भक्त, उनके शिष्य और बहुत ही महान गुरु, और पूरे दुनिया में वो प्रचार करते हैं। विदेशी लोगों को भक्त बनाने में बहुत बड़ा योगदान है महाराज का। और रशिया और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ और बहुत सारी जगह यूरोपियन कंट्रीज़ में उनका बहुत बड़ा प्रीचिंग पूरा मिशन चल रहा है। तो वो अपनी डायरी लिखते हैं, जब भी वो कहीं जाते हैं और उनका कोई संस्मरण होता है तो उसको लिखते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज अपनी एक संस्मरण में लिखते हैं कि एक बार वो रशिया में गए, कुछ साल पुरानी बात है। रशिया में गए तो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है उनका, बहुत जगह सारे स्थानों पे जाना रहता है। बहुत जगह उनके भक्त हैं, डिवोटीज़ हैं, उनके डिसाइपल्स हैं, उन सबसे मिलना रहता है। इट इज़ अ वेरी टफ शेड्यूल फॉर हिम। उस दौरान किसी ने रिक्वेस्ट किया, वहाँ के अच्छे जो डिवोटीज़ थे, कि एक माताजी हैं, वो हर बार रिक्वेस्ट करती हैं कि आप जब भी आएँ तो एक बार, चाहे 5 मिनट के लिए, उनका जो घर है वहाँ पे वो बुलाती हैं हर बार। तो महाराज बोलते हैं कि हाँ ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेंगे, क्योंकि आगे शेड्यूल बहुत हेक्टिक है। तो वो भक्तों ने कार से उस जो भक्तिन हैं, माताजी जो इंद्रद्युम्न महाराज की डिसाइपल हैं, उनके घर पे ले जाते हैं। महाराज जब वो घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बड़ा बेसिक सा सिंपल सा घर है, कोई बहुत वेल्दी नहीं है। वो एक सिंपल सा छोटा सा कमरा है और उस कमरे में अल्टर बना हुआ है। महाराज उस अल्टर के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर उसके बाद वो माताजी जो हैं वो कोने में उधर दूर बैठी हुई हैं, सकुचा रही हैं महाराज से मिलने में, लेकिन वो दंडवत करती हैं और महाराज उनको आशीर्वाद देते हैं और फिर वो पूछते हैं कि क्या हो, कैसा है। तो वो महाराज की डिसाइपल हैं और बहुत सिंपल हैं और लाइमलाइट में कभी नहीं रहती हैं, तो सामने कभी दिखती नहीं है। महाराज को वो एक एनवलप देती हैं, तो महाराज उसमें देखते हैं कि बहुत सारे नोट हैं। तो वो सोचते हैं ये पैसा क्यों है, कहाँ से आया? तो पूछते हैं वो माताजी से, क्या हुआ, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? तो वो बोलते हैं कि महाराज, जब आपने मुझे दीक्षा दी थी आज से करीब 15 साल पहले, तो आपने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया था और बोले वो इंस्ट्रक्शन ये था कि तुम्हें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है शिला प्रभुपाद की प्रचंडता के लिए। वो माताजी 15 साल से केवल एक सेवा कर रही हैं गुरु महाराज की संतुष्टि के लिए, उन्हें बिना बताए, बिना कहीं लाइमलाइट में आए, और वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिवोटीज जो उनके साथ गए वो बताते हैं कि माताजी ने सब कुछ छोड़ दिया है, कोई जॉब नहीं है उनके पास, जो पुरानी सेविंग है उनसे जैसे तैसे उनका घर चलता है, अच्छा जॉब था बल्कि उनका। और वो सुबह निकलती हैं बैग में अपने बुक्स लेके और शाम को वापस आती हैं। दिन भर केवल वो पिछले 15 साल से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। और बोले ये उससे जो उन्होंने पैसा, बाकी तो बुक्स में चला जाता है, जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो इकट्ठा करती जाती है एक डब्बे में, और वो कलेक्ट करके वो हमेशा रिक्वेस्ट करती है कि महाराज जब आए तो मुझे 5 मिनट के लिए उनसे मिलवा दीजिए। तो महाराज वो एनवलप देखते हैं तो वो वापस उनको देते हैं, बोले आप ये रखिए, आप धाम यात्रा में वृंदावन गई नहीं है कभी, तो आप कभी वृंदावन जाएंगी तो ये लक्ष्मी आपके काम आ जाएगी। तो वो हाथ जोड़ के कहती है कि नहीं महाराज, ये आपके इंस्ट्रक्शन की वजह से कलेक्ट हुई लक्ष्मी है और इसकी उपयोगिता केवल आप शिल प्रभुपाद के मिशन में यूज करिए, से ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे काम के लिए नहीं है, ये केवल आपके लिए है, केवल आप इसका उपयोग करिए। तो इस प्रकार से जो है वो
महाराज इस बात को नरेट करते हैं कि बोले मुझे ये लगने लगा उसके सामने खड़े होके कि अगर आज कोई मुझसे पूछे कि किसके ज्यादा चांस हैं बैक टू गॉडेड जाने के, तो मैं कहूंगा कि वो जो मेरी डिसाइपल है उसके चांस ज्यादा हैं बैक टू गॉडेड जाने के और मेरे कम है। तो ये महाराज की महानता भी है, लेकिन ये उस शिष्य की महानता भी है कि वो इस प्रकार से 15 साल तक चुपचाप गुरु महाराज के चरणों की सेवा करती रही। और ऐसे एक ही व्यक्ति हो ऐसा नहीं है, ऐसे कई सौ कई हजार डिवोटीज हैं जिनके कारण ये मिशन इस लेवल पे सक्सेसफुल है। कितने लोग हैं जो बैकग्राउंड में सेवा करते हैं। हम सब लोग चौपाटी मंदिर का सुबह का दर्शन देखते हैं और कितने सुंदर तरीके से सजे हुए होते हैं भगवान हर दिन, लेकिन हम में से किसी को पता नहीं रहता है कि वो डीटी ड्रेस किसने स्टिच की थी, उसकी डिजाइनिंग किसने की थी, वो एक एक जो नेकलेस भगवान ने पहना वो कहाँ से आया, वो जो हार है वो उसके फूल कौन लाया था, और वो फूल का हार किसने बनाया था, और कौन कहाँ से कहाँ कहाँ से बॉम्बे में लोकल ट्रेन में धक्के खाकर लोग आके केवल सालों से। आप अगर जाएंगे चौपाटी मंदिर में तो सालों से एक डिवोटी उनकी सेवा केवल इतनी है कि भगवान जब सुबह उठते हैं तो तांबुल अर्थात पान का सेवन करते हैं। वो सालों से केवल एक सेवा कर रहे हैं। वो भगवान के उतने तांबुल आने हैं, मतलब आने हैं, अगर वो नहीं है तो उनकी वाइफ लाएंगी, वो नहीं तो उनका लड़का लाएगा, लेकिन वो उस घर से ही आएंगे। एक डिवोटी जो एक ही सेवा करते हैं, भगवान को सुबह दातून लगता है तो एक डिवोटी वो केवल रोज बस दातून ला के देते हैं, बस चुपचाप आएंगे दातून दे जाएंगे डीटी किचन में और चले जाएंगे। बहुत कम लोगों को पता है कि वो अच्छा वो ऐसी सेवा करते हैं। कितनी माता जीज हैं वहां पे जो बैकग्राउंड में सालों से डीटी किचन में सेवा कर रही हैं, नो बडी नोज देयर नेम ऑल्सो। तो ये होती है पाद सेवनम, ये होती है सेवा। पाद सेवनम कितनी गहराई है, मैं आपको एक और बहुत सुंदर बात बताता हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं छोड़ दीजिए और ये सुनिए ध्यान से, ये आपका जीवन बदल सकता है। इतनी बड़ी बात है, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कथा, इसलिए मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। तो एक ऐसा हुआ, एक देश है दुनिया में, अजरबैजान। शायद आप में से बहुत सारों ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। उस अजरबैजान देश में, छोटा सा देश है दूर ऊपर यूरोप और रशिया के बीच में, करीब 1 करोड़ उसकी पॉपुलेशन होगी। प्रभुपाद की कृपा है कि वहां पे भी ग्रंथों का वितरण हो रहा है। तो ऐसे ग्रंथों का वितरण होते होते एक माता जी जो थी उनको भगवत गीता मिल गई। वो 72 ईयर ओल्ड थी। 72 ईयर में उनको भगवत गीता मिली। वो क्रिश्चियन थी वैसे। उन्होंने भगवत गीता घर जाके पढ़ी, और प्रभुपाद की भगवत गीता तो जिसको मिल जाए उसका जीवन सुधरना ही है। वो इतनी इन्फ्लुएंस हो गई उस भगवत गीता से कि उन्होंने, पीछे एड्रेस भी था तो वो मंदिर पहुंच गई। अब वो तब तक भगवत गीता पढ़ चुकी थी। मंदिर पहुंची तो वहां वो डिवोटीज से मिली। डिवोटीज ने उन्हें कमरे में बैठाया, कमरे में और भी कुछ नए लोगों को बैठा रखा था जिनको प्रीचिंग करने वाले थे। जो डिवोटी प्रीच कर रहे थे वो 2 मिनट के लिए कुछ काम से बाहर गए। तो ये जो माता जी थी जिनको कुछ दिन पहले भगवत गीता मिली थी, उन्होंने पूरी भगवत गीता में बुक मार्क करके रखा हुआ था, और वो शुरू हो गई उनको प्रीच करने के लिए। वो नए लोगों को उन्होंने प्रीच करके डिवोटी बनाना चालू कर दिया। और ये जो डिवोटी थोड़े काम से बाहर गए थे, जब वापस आए उस कमरे में देखा तो बोले ये माता जी तो चालू है, प्रीचिंग चालू हो गई इनकी। तो ये चुपचाप होके बैठ गए पीछे, बोले करने तो प्रीचिंग, कितना बढ़िया है, तो अभी आई थी इतनी बढ़िया प्रीचिंग। तो वो जब हो गई उनकी प्रीचिंग, सब बता दिया उन्होंने, भगवान कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और ये श्लोक में उन्होंने ये बोला है, श्लोक में ऐसा बोला है। वो बाद में उन्होंने पूछा कि कहाँ से सीखा आपने, बोले ये बुक मुझे मिली थी 1 महीने पहले, मैंने 1 महीने में पूरी पढ़ ली है, और आई एम कन्विंस कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। और बोले अब मेरे बच्चों और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है, मैंने अपना घर बेचने का निर्णय कर लिया है। बोले आप मुझे मंदिर के पास में कोई कमरा दे दो, मैं यहीं आके रहूंगी। तो डिवोटीज ने आपस में चर्चा की, उन्होंने बोला कि ठीक है, इतनी इंस्पायर्ड माता जी हैं, डिवोटी हैं, 72 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है। तो उन्होंने कमरे का इंतजाम कर दिया। वो माता जी अपना कुछ थोड़ा सा सामान लेके उस कमरे में शिफ्ट हो गई। उस कमरे में शिफ्ट हो गई तो उनके पास राधा कृष्ण की एक डॉल थी, और वो उस डॉल की सेवा करती थी, और बाकी फोटो भी थे उनकी भी सेवा करती थी। अब ये डिवोटी बड़े कंफ्यूज रहते थे, क्योंकि कुछ दिन के बाद में माता जी बोलती थी
कृष्ण ने मुझे ऐसा बोला, ये करना चाहिए। कृष्ण ने मुझे ऐसा बोला, ये करना चाहिए। लोगों को लगता था अजीब कन्फ्यूज़ है ये, कृष्ण ने बोला मतलब क्या भगवान इनसे बात करते हैं क्या सीधे-सीधे? फिर एक दिन उन्होंने देखा कि वो स्ट्रॉलर रहता है बच्चों को घुमाने वाला, उसमें बैठा दिया उन्होंने राधा कृष्ण की डॉल को और पूरे मंदिर के प्रांगण में घुमा रही थी उनको। तो लोगों ने बोला, "क्या कर रहे हो ये? ऐसे थोड़ी करते हैं सेवा।" बोले, "नहीं, कृष्ण छोटे बच्चे हैं और इनकी इच्छा रहती है खेलने की। आप लोगों को नहीं पता है, बोलते हैं मुझे तो मैं फिर इनको घुमाती हूँ और खिलाती हूँ।" उनके लिए टॉयज़ रखती थी वो। अलग ही लेवल पे उनकी भक्ति का स्तर था। ऐसा हुआ एक दिन कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, वो यूट्यूब पे है और उस डॉक्यूमेंट्री में अहोबिलम के बारे में बताया गया है। एक ध्रुव प्रभु हैं, वो अहोबिलम में जाना बड़ा मुश्किल है। अहोबिलम वो स्थान है जहाँ पे भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए थे। वहाँ नव नरसिंह देव की बहुत सुंदर जो है वो अलग-अलग मंदिर हैं, लेकिन वो पूरा ट्रैक करके जाना पड़ता है और वहाँ शेर हैं, चीते हैं, भालू हैं। बड़ा मुश्किल दुर्गम स्थान है। वहाँ नॉर्मल आदमी के लिए, जो यंग हो उसके लिए जाना बहुत मुश्किल है। उस डॉक्यूमेंट्री में ध्रुव प्रभु बहुत इंस्पायर्ड हैं, इसलिए वो सब जगह जाते हैं और सब जगह से वो हर चीज़ बताते हैं। यदुवर प्रभु हैं, शिल प्रभुपाद के डिसाइपल, वो उसको फ़िल्म करते हैं। एक्चुअली ये चीज़ पहले 2000 में बैक टू गॉड मैगज़ीन में एक लेख छपता है और उसको लेख को पढ़ के एक डिवोटी वो इंस्पायर होते हैं कि इस पे डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए और वो डॉक्यूमेंट्री बना के जब डालते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्री किसी तरह अज़रबैजान पहुँच जाती है और माताजी के पास पहुँच जाती है। माताजी उस डॉक्यूमेंट्री को देखती हैं, बड़ी इंस्पायर हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि कुछ उस डॉक्यूमेंट्री से इतनी इंस्पायर हो जाती हैं कि वो देखते हुए उस डॉक्यूमेंट्री में एक स्थान पे वो ये वर्णन करते हैं कि एक नरसिंह देव का मंदिर गुफा के अंदर बहुत गहराई में पानी में डूब के जाना पड़ता है उसकी सेवा करने के लिए। और क्योंकि इतने दुर्गम स्थान पे है तो वो जो पंडित जी जो करते थे, पुजारी जी, वो कहते हैं कि मैं भी हफ्ते में एक बार ही यहाँ सेवा करने आ पाता हूँ क्योंकि बड़ा मुश्किल है यहाँ पे भगवान की सेवा करना। तो हमारा परिवार कर तो रहा है सदियों से, लेकिन हम एक ही बार आ पाते हैं हफ्ते में, बाकी नहीं आ पाते हैं। समहाउ ये माताजी जब सुनती हैं ये, तो वो एकदम से उनको जो भी लगता है वो कहती हैं भक्तों से, ये कैसे हो रहा है? मेरे भगवान की सेवा नहीं हो रही है। रोज़ वो क्या खाते होंगे? हफ्ते में 1 बार कैसे सेवा हो रही है? रोज़ सेवा होनी चाहिए, मैं जाऊँगी वहाँ पे। तो लोग समझाते हैं कि आपको रशियन के अलावा कोई भाषा नहीं आती है, वहाँ पे साउथ इंडिया है वो, आप एक माताजी हो, माताजी को वो सेवा नहीं करने देंगे मंदिर में। वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं इन सब चीज़ों के लिए और वो भी नरसिंह देव की सेवा है, आपको कैसे मिल जाएगी? और दूसरा आप कैसे जाओगे इस बुढ़ापे की उम्र में वहाँ पे इतनी दूर इंडिया में, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ की भाषा, रहन-सहन अलग है, दुर्गम स्थान है, शेर चीते घूमते हैं, रात में आप थोड़ी रुक पाओगे वहाँ पे। तो वो कहती नहीं मुझे तो जाना है, आप ये रास्ता बताओ कि कैसे जाते हैं? तो कोई उन्हें बताता है कि एक कुछ प्रभु जी हैं जो वृंदावन में हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, वो शायद कुछ कर सकते हैं। तो वो कहीं से वृंदावन मंदिर का नंबर लेके उन प्रभु जी को फ़ोन करते हैं और प्रभु जी बोलते हैं वो गए हुए रहते हैं उस स्थान पे, अहोबिलम। तो वो कहते हैं माताजी मेरे लिए बहुत मुश्किल था जाना, आपके लिए इम्पॉसिबल है। बोले लेकिन नहीं मुझे कुछ पता करके बताओ वो कौन है पुजारी, वो फैमिली से मुझे कॉन्टैक्ट करना है। और इंसिडेंटली ऐसा होता है कि ये जिन प्रभु जी से इनकी बात हुई है, अगले दिन सुबह जब ये दर्शन करने जाते हैं, राधा श्याम सुंदर के, तो जैसे वो दर्शन करके आँख खोलते हैं, सामने ध्रुव प्रभु खड़े रहते हैं। ध्रुव प्रभु वो हैं जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो वो उसको ऐसा डिवाइन इंडिकेशन समझते हैं और वो कहते हैं ध्रुव प्रभु से कि वो पुजारी जी का नंबर चाहिए, एक माताजी हैं अज़रबैजान की और वो बड़ी विचलित हैं कि भगवान की सेवा रोज़ नहीं हो रही है। तो ध्रुव प्रभु कहते हैं ठीक है आई विल गिव दैट कॉन्टैक्ट। तो वो कॉन्टैक्ट होता है, माताजी को ये डिस्करेज करने के लिए एक बार फ़ोन करते हैं, वहाँ के जो लोकल डिवोटीज़ हैं वो भी सब डिस्करेज करते हैं। तो माताजी बोलती हैं अभी कुछ नहीं, मेरा तो टिकट हो गया है, मेरी जितनी सेविंग्स थी वो लगा के मैंने एक साइड का टिकट ले लिया है, मैं तो जा रही हूँ इंडिया। और बोले मैं उतरूँगी दिल्ली में और वहाँ से बोले हम जाएँगे सीधे अहोबिलम। तो ये जो प्रभु जी रहते हैं जिनसे इनकी बात हुई रहती है, वो सोचते हैं कि पहले इनको लेके आएँगे वृंदावन और जब ये राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन करेंगी तो कहीं नहीं जाएँगी, कैप्टिवेट हो जाएँगी। तो ये दिल्ली से जैसे ही कार से निकलते हैं तो पूछती है माताजी कहाँ जा रहे हैं? तो बोले वृंदावन चलते हैं, पहले आप वहाँ दर्शन कर लो फिर अहोबिलम चलेंगे।
माता जी बोलती नहीं, अगर आप नहीं जा सकते तो आप मुझे बोल दो, मैं सीधे अहोबिलम जा रही हूँ, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगी, मैं सीधे अहोबिलम जा रही हूँ, आप चल रहे हो क्या मेरे साथ? तो ये बोलते हैं आपको तो कोई उपाय नहीं है, चलता हूँ मैं आपके साथ। ये वहां जाती हैं, वो पुजारी जी से मिलती हैं और बोलती हैं कि मुझे ले चलो वहां वो केव में जहाँ भगवान की सेवा नहीं हो रही। तो पुजारी जी बोलते हैं बहुत मुश्किल है माता जी, एक तो इनको तो भाषा आती नहीं, वो बीच में जो ट्रांसलेटर टाइप जाते हैं प्रभु जी, वही करते हैं इनकी हेल्प, क्योंकि वो रशियन रहते हैं। तो माता जी जाती हैं वहां पे, जिद करके ऊपर तक चढ़ती हैं, केव में अंदर जाती हैं, भगवान के दर्शन करती हैं और बाहर आती हैं तो वहाँ एक पुराना सा एक छोटा मंदिर साइड में बना रहता है। बोले बस ये मेरा घर है। वो टेंट का सामान लेके आई हुई रहती है, बोले यहाँ मैं लगाऊंगी टेंट, यहाँ मैं रहूंगी और यहाँ मैं सेवा करूंगी। और बोले आप हफ्ते में जैसे एक बार आते हो आते रहो। तो बोले आप पानी, तो बोले कोई बात नहीं, पानी कहाँ मिलेगा? बोले यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ेगा आपको और वहां से भर के लाना पड़ेगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 1.5 किलोमीटर सुबह उतर के अपना दिन भर का पानी वहां से भर के ले आऊंगी। 74 ईयर एज हो चुकी है उनकी उस समय। और फिर उसके बाद वो वहां रहने लगती हैं। ये जो पुजारी जी नीचे उतरते हैं, वो प्रभु जी भी फिर इनको कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं वहां पे। पुजारी जी नीचे उतरते हैं तो ये धीरे धीरे सबको बताने लगते हैं कि एक ऐसी माता जी कहाँ से तो आई हैं, कौन सा देश है, अजरबैजान, और वो बोले अब कह रही हैं कि वो यहीं सेवा करेंगी क्योंकि नरसिंह देव की सेवा नहीं हो रही। जब वहाँ के लोकल लोग ये सुनते हैं तो वो इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि भीड़ लग जाती है वहाँ पे, भीड़ लग जाती है उनके दर्शन करने के लिए। और हर कोई व्यक्ति खाली हाथ तो आता नहीं, कोई उनके लिए पानी ले आता है, कोई उनके लिए भोजन ले आता है। ये कुछ समय बाद होने लगता है, धीरे धीरे उनको वो संत मानने लगते हैं और वो अपनी सेवा नरसिंह देव की जारी रखती है। फिर भी रात को कोई रहता नहीं था, अकेली रहती थी। फिर कुछ भक्त मिलके वहां पे एक छोटा सा कमरा पक्का बनवा देते हैं। फिर उसके बाद में ऐसा होता है कि वो कमरा बन जाता है, वो वहां रहने लगती हैं। एक बार पुजारी जी ऊपर से उनको सब कुछ देख के सामान वापस नीचे उतर रहे होते हैं तो कुछ ऐसा आवाज आती है जैसे कि बर्तन गिर गए हों, कुछ हुआ हो, कुछ ऐसा। तो वो फिर अगले दिन आके माता जी से पूछते हैं क्या हो गया था ये? अरे बोले ये कभी कभी खाना नहीं खाते हैं ये लोग, तो बच्चे हैं, इनको उनकी जो ड्यूटीज थे, बोले इनको खाना खिलाना पड़ता है तो बोले डरा के खिलाना पड़ता है इसलिए। बोले अच्छा। एक बार कोई उनसे पूछता है माता जी से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ पे? बोले नहीं, एक बार कोबरा आया था तो काट लिया था उसने। तो बोले कोबरा ने मेरे हाथ पे काटा तो मैं गई नरसिंह देव के सामने, मैंने दिखाया। बोले ये काट लिया कोबरा ने, अब आपकी सेवा तो कोई कर नहीं रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी सेवा करूं तो ये कोबरे का जहर उतार देना, और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो आपको देखते वैसे शरीर एक दिन छोड़ना है, आज छोड़ दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद वहाँ इतनी वो फेमस हो जाती हैं, लोग उनको बुलाने लगते हैं अपने कार्यक्रमों में, वो सब जगह सबको आशीर्वाद दे रही हैं बहुत सुंदर तरीके से। इतना उनको महान आत्मा और महात्मा और संत मान के बिल्कुल सब कोई उनके चरणों में गिरे जा रहा है। अब भीड़ दिखती है तो बाकी नेता वेता भी आने लगते हैं, तो वो रोड बन जाती है वहाँ पे, बढ़िया तरीके से सब चीज़ हो जाती है भगवान की सेवा के लिए। और सब चीज़ें हो जाती है, लोग रेगुलरली आने जाने लगते हैं उस मंदिर में। और फिर ऐसा होता है कि एक दिन कुछ डिवोटीज ऊपर जाते हैं और वो देखते हैं तो माता जी सेवा कर रही होती हैं। उनके विग्रह जो थे उनको वो एक प्लास्टिक की चेयर थी उस पे रख के उनकी सेवा करती थी। तो ये सब अंदर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वापस जब इनके कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि ये अपने विग्रह के चरणों को ऐसे पकड़े हुए हैं और हाथ में उनके भगवत गीता है। तो उनको लगता है एज हो गई तो सो गई है लगता है। तो वो छूते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो इन माता जी का नाम है पाद सेवनम माता जी। तो ये होता है पाद सेवन, ये एक्सट्रीम है पाद सेवनम की। और इस तरीके से जब भगवान की सेवा की जाती है तब भगवान ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। और ये कोई कहानी नहीं है, वो फोटो है आज भी, कैसे माता जी वो विग्रह को पकड़े हुए और हाथ में उनके भगवत गीता और शरीर उन्होंने त्याग दिया। उनका वो फोटो है कैसे वो सबसे पहले उनको भगवत गीता मिलती है। उनका वो फोटो है कैसे वो सब जगह उनको हर कोई बिल्कुल संत मान के चरण छू रहा है उनके। ये है पाद सेवनम की डेप्थ।
अब मुझे लगता है कि इस कथा के बाद पाद सेवनम क्या है समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उस पाद सेवनम क्या है? पाद सेवनम मतलब सेवा है, सर्विस है। हम क्या सर्विस करते हैं? अगर मैं बहुत फ्रैंकली बोलूं तो हम केवल लिप सर्विस करते हैं, केवल मुंह से बातें करते हैं, हम करते कुछ नहीं है। हमारे आसपास कितने मंदिर होंगे जिनमें रात को शाम को कोई दिया जलाने वाला नहीं है, कुत्ते घूमते होंगे वहां पे, लेकिन हम कभी नहीं जाते उन मंदिरों में। हमको भगवत गीता का ज्ञान अगर मिल गया है तो हम किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, और नहीं मिला है तो हम उसे समझना ही नहीं चाहते। हमारे घर में हो सकता है मंदिर के अंदर धूल जम रही हो, हम उनकी रेगुलर ना ड्रेस चेंज करना चाहते हैं। हम जब उनका प्रसाद बनाते तो हमें वो बोझा लगता है, हमें लगता है कि अरे फिर बनाना पड़ेगा, एक बार फिर से ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी। हम कभी ये नहीं मानते समझते कि ये पाद सेवनम भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। ये भगवान की कृपा है जो उन्होंने हमें दे दी है कि हाँ आओ, मैं तुम पे आश्रित हूँ, तुम खिलाओगे तो मैं खाऊंगा। हम में से कितनों को ये बात समझ में आती है, और ये बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप विग्रह नहीं रख सकते, आप एक फोटो रखिए। खाने के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ तो खाएंगे, वो जो खाएंगे उसको भगवान को अर्पित कर दीजिए। ये मान लीजिए कि घर किसका है? भगवान का है, और हम इस घर में किराएदार हैं। तो फिर जब घर को साफ करेंगे तो वो भी पाद सेवनम है। ये मान लीजिए कि परिवार किसका है? भगवान का है। तो जब परिवार को पालने के लिए कमाने जाएंगे तो वो भी पाद सेवनम है। जब बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा इंसान और भक्त बनाएंगे तो वो भी पाद सेवनम है। हर वो चीज पाद सेवनम है। इसलिए ध्यान रखिए, कृपा करिए अपने ऊपर, अपने आश्रितों के ऊपर, और आपके आश्रित में एक नाम है भगवान का भी। अगर आपके घर में विग्रह है या आप भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान भूखे तो नहीं है, भगवान प्यासे तो नहीं है। भगवान का ध्यान कौन रखेगा? भगवान का ध्यान रखना ही पाद सेवनम है। भगवान का ध्यान रखना मुश्किल नहीं है। गोपियों को देखिए, वो जो कुछ भी करती हैं वो सब भगवान के लिए करते हैं। तो वो जब सजती संवरती भी हैं तो वो इसलिए नहीं सजती संवरती कि वो सुंदर दिखें, वो इसलिए सजती संवरती हैं कि जब भगवान उनको देखें तो प्रसन्न हो जाए, हाँ ये गोपी बहुत सुंदर है। ये होता है पाद सेवन। पाद सेवनम का अर्थ है गुरु महाराज के वाक्य को चित्त में धर लेना, जैसे वो माता जी ने धर लिया और 15 साल चुपचाप केवल एक सेवा पकड़ के करती रही। और ऐसे एक व्यक्ति नहीं है, मैं इतनी सारी कथाएं आपको बता सकता हूँ गुरु महाराज के और शिल प्रभुपाद के अनुगत्य जो भक्त रहे हैं। एक भक्त थे भक्ति वेदांत मैनोर में, बहुत बड़ा है वो, जॉर्ज हरिसन ने दिया था शिल प्रभुपाद को। उस गार्डन के अंदर वो केवल माली का काम करते थे। प्रभुपाद भक्ति वेदांत मैनोर गए थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए वो नीचे उतरे, वहां पे खड़े होते हाथ जोड़ के, तो किसी ने बताया कि ये आपके ही डिसाइपल हैं और ये यहाँ का गार्डन का देख रेख करते हैं। प्रभुपाद ने उन्हें बोला वेरी गुड, करते रहिए। और आप यकीन मानिए कि वो आज भी, मुझे अभी प्रेजेंटली पता नहीं कि वो अब हैं इस शरीर में कि नहीं है, लेकिन जब तक वो थे तब तक उन्होंने एक ही सेवा की भगवान की। और वो क्या सेवा की? उस गार्डन को मेंटेन करने की। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं, चैतन्य महाप्रभु के समय के डिवोटीज हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि ये भगवान आ रहे हैं बाहर, और ये भगवान को एक तकिए पे लाया जाता है। बोले तकिया अच्छा क्वालिटी का नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, इसको अच्छी क्वालिटी का सॉफ्ट तकिया बनाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले उस परिवार को बोला था कि ऐसा करना चाहिए। और आज भी वो जो तकिया बनता है जिसपे भगवान बाहर आते हैं रथ यात्रा के समय, वो वही परिवार बनाता है आज भी, 500 साल बाद भी। ऐसे कितने सारे परिवार हैं, हम लोग जाते हैं तो हम क्रोधित हो जाते हैं, अरे पंडे पुजारी क्या है ये लोग, पैसे मांगते रहते हैं। लेकिन उन्होंने ही जीवित रखा हुआ है हमारे उनके ही पाद सेवनम के कारण वो मंदिर जो है वो चाहे जीर्ण शीर्ण है, क्योंकि उनके पास कोई सहयोग नहीं है, लेकिन कम से कम मूर्ति तो है, विग्रह की सेवा तो हो रही है। और हम उन्हीं पे क्रोधित होते हैं, अरे ये पैसे मांगते हैं। कितना पैसा मांग लेंगे आपसे? आप 10 रुपए दे देंगे तो आप गरीब नहीं हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि वो एक पीढ़ी और उनकी इंस्पायर हो कि उसको मेंटेन करे। नहीं तो मुझे जो सबसे बड़ा दुख लगता है, मैं कहीं भी तीर्थ यात्रा जाता हूँ, कि मुझे लगता है ये आखिरी
एक्चुअली जनरेशन है जो उन स्थानों को मेंटेन कर रही है, क्योंकि अब उनके बच्चे टेक्निकली ज़्यादा समझदार हैं अब, और होना भी चाहिए। वो अब पढ़ लिख के बाहर निकल जाएंगे। आप वृंदावन में जाओ, गलियों में कितने सारे मकान आपको धराशायी से दिखेंगे, बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं है, ताला लगा हुआ है सालों से। कहाँ गए हैं वो सब परिवार? अगर ऐसा ही होगा तो कैसे हमारे धार्मिक स्थल मेंटेन होंगे? तो ये बातें हमें सोचनी पड़ेगी कि जो पाद सेवनम कर रहा है, जो बैकग्राउंड में है, हम उनकी कैसे हेल्प करें, हम कैसे उनको जाने, हम कैसे उनको कुछ ऐसा करें कि उनके लिए फैसिलिटेट हो जाए चीज़ें। क्या हम कुछ कर सकते हैं मंदिर के लिए? जिस भी मंदिर में आप जाते हो, क्या हम कुछ कर सकते हैं उन भक्तों के लिए जो अपना पूरा जीवन प्रभुपाद को और इस मिशन को डेडिकेट कर रहे हैं? ये बात हम सबको बैठ के सोचनी चाहिए अपने अपने अंतःकरण में, और इसका कुछ सॉल्यूशन भी ढूंढना चाहिए। क्योंकि पाद सेवनम एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जैसा आज हमने समझा। पाद सेवनम केवल वो भगवान के चरण कमल के फोटो ले लेना और उसमें जो चिन्ह बने उनको ध्यान लगाए रहना, वो तो बहुत बेसिक लेवल का पाद सेवनम हो गया, और वो बहुत एडवांस लेवल का भी है। उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि हम कुछ इसमें टेक होम मैसेज ले पाए। थैंक यू सो मच। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, अगर कोई प्रश्न हो, तो ले सकते हैं। और मैं स्पेशली थैंक्स कहूँगा आज डॉक्टर सुनील राय सर को। ही इज़ इन ट्रैवलिंग, ही इज़ इन ट्रेन, एंड ही हैज इंस्पायर्ड अस सो मच कि ट्रेन में भी कोई कथा सुन सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अंकित जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत मन ऐसा कर रहा है कि अभी और सुनना था। वो पाद सेवन माता जी का आपने जो बताया, वो मैं गूगल ही कर रहा था। हाँ, मैं आपको लिंक उसमें डाल दूंगा, तो सुनिए उनके बारे में। बहुत सुंदर कथा है। और उनका वो वीडियो देखिए जिसमें वो सब जगह जाके दर्शन कर रही हैं, परिक्रमा कर रही हैं उस एरिया की, पूरी अहोबिलम की। बहुत सुंदर वीडियो है। एक वीडियो और मैं लिंक डालूंगा। जी एक्चुअली ब्रह्मोत्सव में चौपाटी मंदिर का एक वीडियो है, जी तो वो वीडियो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, उसको भी देखिए। वो पाद सेवनम के बारे में बहुत सुंदर तरीके से, कैसे चौपाटी में सेवा हो रही है इतने साल से, बहुत सुंदर उसकी समरी उन्होंने बनाई है। तो ये दोनों मैं यूट्यूब पे लिंक में डाल दूंगा, तो देखिएगा। बाकी ठीक। कोई आप इसमें ऐड या कुछ करना चाहेंगे प्रभु जी? प्रभु जी, जो आज आपने बताया है वो तो बहुत अमेजिंग। मतलब अभी हम लोग पढ़ते जरूर है बुक्स में, मतलब अपने जो ग्रंथ हैं, लेकिन ये तो बहुत रिसेंटली हुई घटना है। बहुत ही रिसेंट, अभी की बात है, मतलब इसी डिकेड की बात है ये। इतना अच्छा है, यस। पता नहीं, हम लोग को आपकी वजह से पता चल गया। कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु जी। प्रभु जी आज की कथा से के सुनने के बाद तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे। तो मैं काफी समय से आपकी कथा सुनता रहता हूँ, 5 मिनट पहले ऑन कर लेता हूँ, लेकिन आज आपने कथा बताई है, और मुझे ऐसा लगता है कि प्राय प्राय सभी के दिल में यही होगा कि ऐसा भी हो सकता है। किसी ने इमेज भी नहीं किया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ये सारे अश्रु जो हैं वो पाद सेवनम माता जी की, वो जो भक्ति उन्होंने की है उसके लिए हैं। कि कोई सोचिए, मतलब अब मैं, मेरे अंदर क्या चलता है जब मैं उनके बारे में सुनता पढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ बहुत स्पष्ट रूप से। आपने भी बात की तो मैं भी करता हूँ। वो डॉक्यूमेंट्री मैंने भी देखी थी, जब आई थी तभी देखी थी। वो जो बैक टू गॉडेड में छपा था इंटरनेशनल एडिशन में, वो जब छपा था 2000 में, तब मैंने पढ़ा था। और जो डॉक्यूमेंट्री आई थी तब मैंने डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी। और मेरे मन में आज तक इतने साल में कभी नहीं आया कि वो बोलते हैं पुजारी जी कि मैं हफ्ते में एक बार पूजा करता हूँ, और मेरा हृदय ऐसा कठोर और पूरा भरा हुआ है कल्मश और अनर्थों से, कि मेरे मन में कभी नहीं आया कि ये देखो वो बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार पूजा होती तो रोज होनी चाहिए पूजा। सो एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम विथ अस, दिस इज अवर प्रॉब्लम।
which we don't realize. भारत में पैदा होना बहुत भाग्य की बात है, लेकिन उसको रियलाइज करना उससे बड़े भाग्य की बात है। पैदा तो हम हो गए हैं, हमारे पुराने प्रारब्ध रहे होंगे, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर पाए उस बात को। नहीं तो इतने सारे मंदिर अबंडन नहीं पड़े होते, इतने सारी जगह जहाँ भक्ति नहीं हो रही है और भगवान के विग्रह हैं खंडित पड़े हुए रहते हैं। कितने दुख की बात है। आप सड़क पे निकलो तो फोटो लोग डाल के चले जाते हैं। अब तो वो सब बंद हो गया, नहीं तो दिवाली में वो लक्ष्मी बम में लक्ष्मी जी का फोटो रहा करता था, अगरबत्ती में भगवान का फोटो रहा करता था, फिर वो पैरों में आता था। तो एक सेंसिटिविटी जो वो माता जी ने हमें सिखाई, वो सेंसिटिविटी कि एक बार उन्होंने सुना कि ये विग्रहों की सेवा नहीं हो रही है, और मतलब सोचिए कहाँ, आप मैप में देखिएगा अजरबैजान कहाँ है, वहां से एक वृद्ध महिला अकेले आ जाती है फ्लाइट लेके, कितनी तकलीफ। और वो अपना पूरा 2 सूटकेस लेके आती है, उसमें लिखा हुआ है 2 सूटकेस लेके आती है, उनको मालूम है अब मुझे वापस नहीं जाना, अब मैं यहीं वही रहूँ। मैप में बहुत इंटीरियर में है प्रभु जी, कैस्पियन सी के आसपास बहुत वही दिखा इंटीरियर, बहुत। यस, देखा आपने मैप में, सच जी, में। सो थिंक हमारे अबाउट तो इट पास कि भी होता है तो भी नहीं जाते, वो तो बहुत दूर से आ गई। सोचो ना, हमारे तो पास में मंदिर रहता है जहाँ कोई सेवा नहीं हो रही है, ठीक से नहीं हो रही, तो हम नहीं जाते। तो मैं तो उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ, और भी आज ऐसे आपने बहुत सारे। आज आपने इतनी मर्सीफुली बता दिया, इतने दिन तक नहीं बताया, हम ये सोच रहे हैं पता नहीं आज कैसे आपने मर्सी शो कर दी, हमको तो कभी पता नहीं चलता। जी थैंक यू सो। प्रभु जी, ये बात सही है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, ये तो सब प्रभुपाद का इंस्पिरेशन है। सोचो कि हम भी, मैं एक और बात सोचता हूँ जब मैं माता जी के बारे में पढ़ता हूँ, कि मैं तो इतने साल से भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, और प्रभुपाद की जो भी है आज्ञा तो पढ़ाने का भी प्रयास कर रहा हूँ सबको, लेकिन माता जी ने 1 महीने में भगवद गीता खुद से बैठ के पढ़ी, और वो 1 महीने बाद जब पहली बार मंदिर आई तो वो प्रीच कर रही हैं सबको। एक्चुअली ये जो है ना, कि जो सिंपल होता है ना हृदय से, वही यस, कर सकता है ये काम। वो चेतन सोचो, एक चेता क्रिश्चियन बॉर्न फीमेल 72 ईयर ओल्ड, भगवत गीता मिलती है हाथ में, और वो 1 महीने में शी स्टार्ट्स प्रीचिंग। और ये एक उदाहरण थोड़ी है, प्रभुपाद ने तो हजारों ऐसे उदाहरण खड़े कर दिए। और हम बॉर्न हिंदू इन ए हिंदू ब्राह्मण फैमिली विद ए गुड कर्मास एंड विद गुड पायस एनवायरमेंट अराउंड, और हमको भगवत गीता मिलती सालों से, और हम कुछ नहीं कर पाते। ये चेतन क्या चेतामृत में ही अंतर बोले। है? अब आप एनालाइज करो कभी कि क्या अंतर है माता जी में, पाद सेवनम माता जी में और हम में। यही अंतर है प्रभु जी, यही अंतर है जो मैंने लास्ट में समराइज किया, कि सर्विस का मतलब हमने समझ लिया लिप सर्विस, मुंह से बोलो, बकबक करो, और जो जितना बढ़िया बकबक करता है वो उतना बड़ा प्रीचर है। माता जी को कितने लोग जानते हैं? सोचो, आज भी इतना ग्लोरियस उन्होंने अपना शरीर त्यागा। जैसे आयेंद्र प्रभु को याद करता हूँ मैं, जब उनको राइट। सोचता हूँ, आयेंद्र प्रभु ने भी ऐसे विग्रहों के सामने शरीर त्यागा अपना, और माता जी ने भी ऐसे ही त्यागा। सोचो, इतना इतना फेथ कि कोबरा आपको काट जाए और आप विग्रह के सामने खड़े होके बोलो देख लेना, जो आपको करना है कर देना। हम क्या करेंगे? किधर है एंटी स्नेक वेनम? हीमोलिटिक टॉक्सिन है कि न्यूरोटॉक्सिक टॉक्सिन है? ये करने लगेंगे हम। यही अंतर है प्रभु जी। ये जो फेथ है ना, वो एक्सट्रीम फेथ है, इसलिए भगवान उनसे बात करते थे। चैतन्य चरितमृत में प्रभु जी वही चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ा था हमने कि जैसे तो बहुत टेक्निकली डिटेल में दिया है उत्तम मध्यम अधिकारी का, लेकिन वो एक श्लोक यस, उसमें ऐसा था कि श्रद्धावान है भक्ति अधिकारी, और उत्तम मध्यम कनिष्ठ है श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धा के श्रद्धा अनुसार वो, अनुसारी, यस यस। श्रद्धा के अनुसार तो वो उत्तम, 1 महीने में उनको यस, इतनी श्रद्धा, एक बार में आ गई, वो उत्तम एक बार अधिकारी। में श्रद्धा, सोचिए, ये श्रद्धा हमारी क्यों नहीं डेवलप होती? हम क्यों आधो श्रद्धा भी डेवलप नहीं कर पाते? वही मैं पूछने वाला था आपसे। टेक्निकली आधो श्रद्धा भी नहीं डेवलप है हमारी। तो अभी हमको कोई कन्विंस करते भगवान नहीं होते हैं, तो हम उसके पीछे चल देंगे।
अभी हम कोई बाबा जी को सुन के इंस्पायर हो जाएं तो हम उनके पीछे चल देंगे। हमारी आदो श्रद्धा क्यों नहीं डेवलप होती? क्योंकि हम सिंपल नहीं है हृदय में। हम जो इतने कॉम्प्लेक्स हैं हृदय में, हम हर किसी को खुश करना चाहते हैं, हम हर चीज में डिप्लोमेसी दिखाते हैं, तो भगवान के सामने भी डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, एक्चुअली मैं एक श्लोक बोलना चाह रहा था, फिर मेरे ध्यान से उतर गया। भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। यस। तो अब मैं एक पार्ट में सोच रहा था कि चलो अब मैं, आप बोल रहे हैं, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 2 मिनट मुझे दीजिए, सुनिए। जी जी। भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। जब हम पाद सेवन करते हैं तो भगवान भी पाद सेवन करते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? सुदामा। सुदामा जब भगवान के द्वारका धाम में आते हैं तो भगवान उनका पाद सेवन करते हैं ना। वो फोटो देखा है हम सबने, पिक्चर देखी है, जिसमें सुदामा नीचे। जी सिंहासन पर बैठे हैं और भगवान उनके चरण जो हैं धो रहे हैं और उस पानी को पीते भी हैं, सबके ऊपर छिड़कते हैं, सबको बांटते भी हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जब भगवान ने कहा है ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम, भगवान भजन करेंगे हमारा, लेकिन हम उस स्तर पे तो पहुंचे। तो जो पाद सेवनम माता जी हैं वो उस स्तर पे हैं कि भगवान बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारा भजन करूंगा। तो कोबरा वोबरा क्या लगता है फिर मैं तुम्हारा भजन कैसे करूंगा? कि तुम्हारा भजन पूरी दुनिया करेगी। तुम पहुंचो तो सही उस पहाड़ी के ऊपर भी, मैं तुम्हारी हर व्यवस्था कर दूंगा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो लक्ष्मी जी जो हैं वो भगवान का पाद सेवन करती हैं, और लक्ष्मी जी भगवान के, नारायण के हृदय में भी निवास करती हैं। ऐसे ही जब हम भगवान का पाद सेवन करते हैं तो हम भगवान के हृदय में अंतरंग रूप से निवास करते हैं। जब हम उनके हृदय में निवास करते हैं तो भगवान हमें याद करते हैं, और जब भगवान हमारा भजन करते हैं तो दुनिया फिर तो भजन करेगी। शिल प्रभुपाद ने गुरु महाराज का अपने पाद सेवन किया, मान लिया उन्होंने एक वाक्य को उनके, और बोला बस इस वाक्य को धारण कर लिया है, अब विदेश में प्रचार होके रहेगा। और जब उन्होंने धारण कर लिया तो अब तो भगवान के ऊपर बात आ गई कि एक शुद्ध भक्त ने धारण कर लिया है कि विदेश में प्रचार होगा, तो अब सब नियम कायदे हिल जाएंगे, सब रिलैक्सेशन हो जाएगा। कौन कनिष्ठ है कौन मध्यम है सब भूलना पड़ेगा भगवान को। एक नया रूल बनाना पड़ेगा, 32 से 16 माला पे आना पड़ेगा। जो नियम शिथिल करेंगे प्रभुपाद वो सब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। प्रभुपाद ने अपनी छड़ी उठा के बोला था कि यहाँ पे मंदिर होना चाहिए, और वहां पे मंदिर है। क्यों है? ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान के पाद सेवन से क्या मिलेगा? ये मिलेगा कि भगवान आपके चरण की सेवा करेंगे। हम चाहते नहीं ऐसा, क्षमा करिएगा भगवान, लेकिन भगवान करेंगे, हमारी तो नहीं करेंगे, जो शुद्ध भक्त है उनकी करेंगे। क्यों? क्योंकि अब एक बात और बता देता हूँ, सेवा कुंज वृंदावन क्या है? सेवा कुंज, सेवा कुंज वो स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण सेवा करते हैं चरण कमलों की, राधा रानी की। क्यों करते हैं? क्योंकि राधा रानी भगवान की सबसे अंतरंग भक्त है। तो वो है सेवा कुंज। सेवा कुंज का जो अर्थ है वो ये है। सेवा कुंज का अर्थ ये नहीं कि भगवान की सेवा हो रही है वहां पे, सेवा कुंज का अर्थ है कि भगवान वहां सेवा कर रहे हैं। तो चरण की सेवा बहुत बहुत डीप टॉपिक है। वो इतने सारे सब सिंबल्स, पूरा लाने की पद्धति एक सत्र में नहीं हो सकता, लेकिन हम क्योंकि अब एक एक सत्र में एक एक टॉपिक ले रहे हैं तो विल ट्राई टू एंड इट हियर। अगर कोई और प्रश्न हो या प्रभु जी आप कुछ समराइज करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी।
हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टार्टिंग में जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु तो जी आप प्लीज। सब मुझे अपने चरणों में रखिएगा, आप सब मुझे अपने चरणों में रखिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं भी कुछ आपके चरणों की धूली बन के आपकी सेवा कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।